मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट। सुरेश के पास एक पुराना फायर ट्रक था। उसे चलाकर ही उसके परिवार का वो पालन पोषण करता था। एक बार गांव से वो शहर जा रहा था कि तभी अचानक उसका फायर ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है, जिस वजह से फायर ट्रक के टायर्स निकल पड़ते हैं और वो बेकार हो जाता है। हे भगवान, अब ट्रक को क्या अभी इसी वक्त खराब होना था? यही तो एक सहारा था कमाई का। सुरेश अपने फायर ट्रक को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। तब रीमा कहती है, अरे वाह वाह वाह, क्या कमाल का काम किया है आपने। अरे ट्रक को ही क्यों छोड़ दिया, खुद को भी वही छोड़ आते थे ना। अरे रीमा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? अरे पहले ही क्या कम प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से तुम्हारा ये फायर ट्रक, काम कम और फालतू के नाटक ज्यादा। अब तो बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ऐसा कहकर रीमा ताने मारते हुए अपने मायके चली जाती है। बीवी के ताने सुनकर सुरेश भी बड़ा उदास हो जाता है और वापस अपने फायर ट्रक के पास आता है। उदासी की हालत में वो वही फायर ट्रक के पास बैठ जाता है कि तभी अचानक से भूकंप आता है। जमीन जोरों से कांपने लगती है और देखते ही देखते सुरेश के सामने की जमीन में एक दरार आ जाती है और उसमें सुरेश का फायर ट्रक गिरकर अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है। उस रोबोट को देखकर सुरेश बड़ा चौंक जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या भला है? मेरा फायर ट्रक नीचे गिर गया और ये रोबोट वहां से बाहर आया। तभी रोबोट कहने लगता है, डरो मत सुरेश, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भला तुम मेरी कैसी मदद कर सकते हो? मैं एक मैजिकल रोबोट हूँ, तुम्हारी हर परेशानी को मैं दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर रोबोट सुरेश के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल दे देता है और खुद एक फायर ट्रक बन जाता है। उस रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक को लेकर सुरेश घर वापस आता है। दूसरे दिन गांव में एक घटना हो जाती है। एक घर में आग लग जाती है और घर के सभी लोग घर के अंदर ही फंसे हुए रहते हैं और मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लोग तमाशा बनते हुए देखते रहते हैं, कोई भी आगे नहीं आता। तभी सुरेश ये देखकर अपना मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक लेकर वहां आता है और नीचे उतरकर उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक को रिमोट की सहायता से रोबोट बनाकर उस घर के अंदर भेजता है। देखते ही देखते वो घर में फंसे हुए सारे लोगों को बचा लेता है। बाहर आकर फिर से वो फायर ट्रक बन जाता है और पास ही के एक तालाब से पानी लाकर घर की आग को बुझा देता है। इस घटना की बात से सुरेश का मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक रोबोट मशहूर हो जाता है और ये बात जल्द ही आग की तरह फैल जाती है। ये बात मिस्टर कपूर नाम के एक वैज्ञानिक को पता चलती है। तब वो सोचता है, अरे ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट तो मेरे पास होना चाहिए, उसकी मदद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर कपूर अपनी कार से सुरेश के गांव में उसके घर जाता है और उसे कहता है, क्या सुरेश तुम्हारा ही नाम है? चाहे जितना पैसा मांग लो, पर ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट तुम मुझे दे दो। आप चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपको इसे नहीं दूंगा। अरे मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तुम गरीब लोगों की यही एक प्रॉब्लम होती है, सामने से आती हुई लक्ष्मी को तुम अपने खोखले आदर्शों के नीचे छोड़ देते हो। तुम चाहे जो समझ लो, सच्चाई यही है। मैं इस मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट को तुम्हें नहीं दूंगा। इस तरह से दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि रीमा वहां आकर सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है, अरे तुम तो हो ही नाकारा इंसान। घर आई हुई लक्ष्मी को भला कोई इस तरह से छोड़ देता है क्या? चलो अभी के अभी पैसे लो और वो अपना ट्रक इन्हें दे दो। लेकिन सुरेश उन दोनों की बात नहीं सुनता और कपूर जिस कार से आया हुआ रहता है उस कार को एक रोबोट में बदलकर सुरेश पर हमला करवाता है।
सुरेश को मुसीबत में देखकर उसका फायर ट्रक भी एक रोबोट में बदल जाता है और कपूर के रोबोट से लड़ने लगता है। सुरेश का रोबोट कुछ ही देर में कपूर के रोबोट को मार मार के तोड़ देता है। ये देख कपूर वहाँ से भाग जाता है। इधर सुरेश भी रीमा को डांट कर चुप कराता है और उस दिन से वो गांव में ही मिला वो काम करता और गांव वालों की मदद करते रहता है। मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट। सुरेश के पास एक पुराना फायर ट्रक था। उसे चलाकर ही उसके परिवार का वो पालन पोषण करता था। एक बार गांव से वो शहर जा रहा था कि तभी अचानक उसका फायर ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है, जिस वजह से फायर ट्रक के टायर्स निकल पड़ते हैं और वो बेकार हो जाता है। हे भगवान, अब ट्रक को क्या अभी इसी वक्त खराब होना था? यही तो एक सहारा था कमाई का। सुरेश अपने फायर ट्रक को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। तब रीमा कहती है, अरे वाह वाह वाह, क्या कमाल का काम किया है आपने। अरे ट्रक को ही क्यों छोड़ दिया, खुद को भी वही छोड़ आते थे ना। अरे रीमा, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? अरे पहले ही क्या कम प्रॉब्लम चल रही है और ऊपर से तुम्हारा ये फायर ट्रक, काम कम और फालतू के नाटक ज्यादा। अब तो बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ऐसा कहकर रीमा ताने मारते हुए अपने मायके चली जाती है। बीवी के ताने सुनकर सुरेश भी बड़ा उदास हो जाता है और वापस अपने फायर ट्रक के पास आता है। उदासी की हालत में वो वही फायर ट्रक के पास बैठ जाता है कि तभी अचानक से भूकंप आता है। जमीन जोरों से कांपने लगती है और देखते ही देखते सुरेश के सामने की जमीन में एक दरार आ जाती है और उसमें सुरेश का फायर ट्रक गिरकर अंदर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है। उस रोबोट को देखकर सुरेश बड़ा चौंक जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या भला है? मेरा फायर ट्रक नीचे गिर गया और ये रोबोट वहां से बाहर आया। तभी रोबोट कहने लगता है, डरो मत सुरेश, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। भला तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? मैं एक मैजिकल रोबोट हूँ, तुम्हारी हर परेशानी को मैं दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर रोबोट सुरेश के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल दे देता है और खुद एक फायर ट्रक बन जाता है। उस रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक को लेकर सुरेश घर वापस आता है। दूसरे दिन गांव में एक घटना हो जाती है। एक घर में आग लग जाती है और घर के सभी लोग घर के अंदर ही फंसे हुए रहते हैं और मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लोग तमाशा बनते हुए देखते रहते हैं, कोई भी आगे नहीं आता। तभी सुरेश ये देखकर अपना मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक लेकर वहां आता है और नीचे उतरकर उस मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक को रिमोट की सहायता से रोबोट बनाकर उस घर के अंदर भेजता है। देखते ही देखते वो घर में फंसे हुए सारे लोगों को बचा लेता है। बाहर आकर फिर से वो फायर ट्रक बन जाता है और पास ही के एक तालाब से पानी लाकर घर की आग को बुझा देता है। इस घटना की बाद से सुरेश का मैजिकल रिमोट कंट्रोल ट्रक रोबोट मशहूर हो जाता है और ये बात जल्द ही आग की तरह फैल जाती है। ये बात मिस्टर कपूर नाम के एक वैज्ञानिक को पता चलती है। तब वो सोचता है, अरे ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट तो मेरे पास होना चाहिए, उसकी मदद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर कपूर अपनी कार से सुरेश के गांव में उसके घर जाता है और उसे कहता है, क्या सुरेश तुम्हारा ही नाम है? चाहे जितना पैसा मांग लो, पर ये मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट तुम मुझे दे दो। आप चाहे जो भी हो, लेकिन मैं आपको इसे नहीं दूंगा। अरे मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। तुम गरीब लोगों की यही एक प्रॉब्लम होती है, सामने से आती हुई लक्ष्मी को तुम अपने खोखले आदर्शों के नीचे छोड़ देते हो। तुम चाहे जो समझ लो, सच्चाई यही है। मैं इस मैजिकल रिमोट कंट्रोल फायर ट्रक रोबोट को तुम्हें नहीं दूंगा।
इस तरह से दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि रीमा वहां आकर सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है, अरे तुम तो हो ही नाकारा इंसान। घर आई हुई लक्ष्मी को भला कोई इस तरह से छोड़ देता है क्या? चलो अभी के अभी पैसे लो और वो अपना ट्रक इन्हें दे दो। लेकिन सुरेश उन दोनों की बात नहीं सुनता और कपूर जिस कार से आया हुआ रहता है उस कार को एक रोबोट में बदलकर सुरेश पर हमला करवाता है। सुरेश को मुसीबत में देखकर उसका फायर ट्रक भी एक रोबोट में बदल जाता है और कपूर के रोबोट से लड़ने लगता है। सुरेश का रोबोट कुछ ही देर में कपूर के रोबोट को मार मार के तोड़ देता है। ये देख कपूर वहां से भाग जाता है। इधर सुरेश भी रीमा को डांट कर चुप कराता है और उस दिन से वो गांव में ही मिला वो काम करता और गांव वालों की मदद करते रहता है।